नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर देवगुरु बृहस्पति का लग्न से लेकर द्वादश भाव में फल। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा लग्न से लेकर सप्तम भाव तक देवगुरु बृहस्पति का फल, और अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा अष्टम भाव से लेकर द्वादश भाव तक देवगुरु बृहस्पति का फल। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या यदि आपकी कुंडली में भी गोचर वशात यदि देवगुरु बृहस्पति लग्न से लेकर द्वादश भाव तक किसी भी स्थान में संक्रमण आपकी जन्म कुंडली में कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या शुभ अशुभ फल देंगे, यह सब इस वीडियो में बताया जाएगा। और वीडियो के अंत में जबकि हम 8वें भाव से 12वें भाव का फल आपको बताएंगे, उस वीडियो के अंत में यह भी बताएंगे कि देवगुरु बृहस्पति यदि अनिष्टकर फल ले रहे हैं किसी भी जातक को, किसी की जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में, तो आप क्या उपाय उसका कर सकते हैं, क्या निदान कर सकते हैं, क्या मंत्र जाप कर सकते हैं, क्या अनुष्ठान कर सकते हैं, क्या रत्न पहन सकते हैं या क्या यंत्र धारण कर सकते हैं, यह सब आपको बताया जाएगा। हाँ, यदि आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं और इस चैनल पर नए हैं तो आपको ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर लेना चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन का बटन दबा देना चाहिए, ताकि ज्योतिष संबंधी जिज्ञासा आपकी इस जिज्ञासा का समाधान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अविलंब हो सके और यह वीडियो आपको अविलंब प्राप्त हो जाए। चलिए चलते हैं प्रथम भाव में या लग्न भाव में या तन भाव में गोचर वशात देवगुरु बृहस्पति का संक्रमण किसी भी जातक के लिए क्या कहता है। सौख्यम पुत्रान मित्रवर्गात् कलत्रदारो रोग्या छायाद्य भाग्योदयश्च प्राप्ति भूपात सन्मतिश्चाप्यम बंशी बागेश्वर मूर्ति विचिंतयम। बागेश मूर्ति, यदि बागेश मूर्ति, हमने आपको पहले भी बताया है कि इस वीडियो में एक ऐसी वीडियो सीरीज में पहले आई है जिसका शीर्षक है शब्दों का भ्रमजाल और ज्योतिष मालामाल। अर्थात इसमें एक इस प्रकार के शब्द हैं जो कि आपको कुछ नए लगेंगे। वागीश मूर्ति, वागीश मूर्ति कहते हैं देवगुरु बृहस्पति को। यदि देवगुरु बृहस्पति वागीश मूर्ति लग्न स्थान में हैं तो सौख्य मित्र पुत्रान मित्र वर्गा कलत्र देशा, यानी कि पुत्र मित्र कलत्र से सुखी ऐसा जातक होता है, आरोग्यवान होता है, भाग्य की वृद्धि होती है, राजा से लाभ होता है और उत्तम बुद्धि का ऐसा जातक होता है। इसमें कोई दो राय नहीं। द्वितीय भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति धन भाव में किसी जातक की जन्म कुंडली में है तो उसके लिए महर्षि आदेश करते हैं कि अर्थ प्राप्ति संयति मित्र वर्गे नाना वस्तु ग्रहा कवित्तनांतम संपत्ति संग पुष्टि मेंग प्रकुर्याद माजेशम कोश संस्थो मदिशयातः। यदि बागीश देवगुरु बृहस्पति कोश स्थान में है या धन स्थान में है तो अर्थ प्राप्ति होती है, मित्र वर्ग से संयोग होता है, अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय होता है, सत्संग होता है और शरीर की पुष्टि होती है। अर्थात द्वितीय भाव का बृहस्पति भी बहुत उत्तम होता है, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि गणितागणित द्वितीय भाव में यह बृहस्पति बलवान होना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय और लग्न स्थान में बृहस्पति हैं और शुभ फल नहीं दे रहे हैं तो आपको किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी को अपनी कुंडली का अवलोकन करा लेना चाहिए, अन्यथा आपको इसमें शंका हो सकती है। लग्न में बृहस्पति या द्वितीय भाव में बृहस्पति बहुत शुभ फल तब देते हैं जबकि वह किसी एक पंच महापुरुष योग में हो। अर्थात कर्क राशि में यदि बृहस्पति लग्न में है या कर्क राशि में लग्न में द्वितीय भाव में बृहस्पति हैं, मिथुन लग्न में द्वितीय भाव में और कर्क लग्न में ही यदि बृहस्पति हैं तो हंस नाम का एक पंच महापुरुष योग बनता है जो लाखों दोषों को नष्ट कर देता है जन्म कुंडली के। यदि इन दोनों भावों में उच्च का बृहस्पति किसी भी जातक की जन्म कुंडली में है तो उस जन्म कुंडली में अन्य कोई भी ग्रह किसी भी प्रकार का अरिष्ट आपको नहीं देता है, इसमें कोई संशय नहीं। चलिए चलते हैं तीसरे भाव के बृहस्पति के लिए। कार्यस्य सिद्धि परिसेवनेन संकष्टमिष्टोन्नतिकरार्थि लब्धः सस्यंबराणां महति च लब्धे निर्पाद भवेद गुरु सहो लवेवः। अर्थात देवगुरु बृहस्पति यदि तीसरे स्थान में है गोचर वशात भी तो सेवा की कार्य से
सिद्धि अर्थात सेवा कार्य से सिद्धि, अर्थात ऐसा आदमी नौकरी करने में बड़ा सफल हो जाता है। तीसरे भाव में बृहस्पति नौकरी बहुत अच्छी दिलाता है और कष्ट से अभिष्ट वस्तु की उन्नति करा देता है, यानी कि किसी भी काम में बहुत मेहनत के बाद बहुत अच्छा फल दे देता है। और ऐसा तीसरे भाव का बृहस्पति का जातक भी दरिद्र नहीं होता है, अर्थात उसको पैसे का अभाव नहीं होता है। तो राजा से, धन्य से, वस्त्र का, राजा या राज्य से या सरकार से उसे कई प्रकार के लाभ होते हैं। यह तीसरे भाव में बृहस्पति की बात है। और एक बात ध्यान देने योग्य और है, यदि तीसरे भाव में नीच का बृहस्पति मकर राशि का किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, तो वो ज्यादा मजबूत हो जाता है, ज्यादा बलवान हो जाता है और अधिक शुभ फल देने लगता है। तीसरे भाव का बृहस्पति नीच में और ज्यादा शुभ फल देता है जितना कि उच्च में, जबकि उच्च में ज्यादा फल देते हैं बृहस्पति लग्न दूसरे, चौथे और सातवें में। चौथे भाव के लिए चलते हैं। बृहस्पति क्या कहते हैं कि यदि चौथे भाव में किसी जातक की जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति है, तब हाँ यह मत देखिएगा कि चौथे भाव में बृहस्पति कब है। चौथे भाव में, सातवें भाव में या लग्न भाव में बृहस्पति तभी शुभ फल देता है जबकि वह अपनी सोच राशि में हो या स्व राशि में हो या मित्र राशि में और फिर या अपनी कर्क राशि में। हंस नाम के राजयोग के लिए चौथे भाव में बृहस्पति के लिए कहा है, कामनी सुत सुखे नंग समेतो भूमि वाहन धन गमान माद्ये राजवान विमने सुकस्य भावे देव देवा सांचवे मनुजस्यातः। कामनी सुत सुखे नंग समेतो भूमि वाहन धनागमनाध्य, अर्थात यदि चौथे भाव में बृहस्पति हैं तो ऐसे जातक को बहुत ज्यादा पुत्रों का सुख प्राप्त होता है, भूमि से सुख होता है, वाहन से सुख होता है, धन से सुख होता है और राजा या राज्य से प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। अर्थात चौथे भाव में बृहस्पति बहुत उत्तम फल देते हैं यदि यह कर्क राशि में उच्च के नहीं भी हों तब भी। पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति क्या शुभाशुभ फल देते हैं। एक बात आपको फिर से बता दें कि एक वीडियो में हमने पहले ही कहा है, शब्दों का भ्रमजाल ज्योतिष मालामाल। एक और नया शब्द आने वाला है आपके लिए, वो है चित्र शिखंडिनी सूनु। ये चित्र शिखंडिनी कहते हैं देवगुरु बृहस्पति के पिता को, चित्र शिखंडी सूनु। तो यहां यह कहा गया पांचवें भाव के बृहस्पति के लिए कि संतान सौख्याप्तिमति प्रकाशं सुखानि मित्रोन्नति संयुतानि सन्मंत्र विद्या व्यसनानि कुर्यात् पुत्र स्थिता चित्र शिखंडी सूनु। आ गया चित्र शिखंडी सूनु। संतान सौख्याप्ति प्रतिका सुखानि मित्रोन्नति संयुतानि। यदि चित्र शिखंडी सूनु गुरु पंचम भाव में किसी जातक की जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली गोचर वशात संक्रमण कर रहे हैं तो संतान का सुख होता है, बुद्धि की वृद्धि होती है, मित्र की वृद्धि होती है और विद्या अभ्यास की इस समय में वृद्धि होती है। ऐसा जातक इस समय नए नए शास्त्रों का अध्ययन करने लगता है। यह पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति के संक्रमण की बात। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति अपना संक्रमण किस प्रकार से करते हैं, इसके लिए महर्षि ब्रह्मा कहते हैं कि बलक्षयक्षपि पक्ष वृद्धि सार्ध विरोधो बहुधा स्वकीये बेहोत चिंता प्रभव नराणां चेदस्ति वेरी निकेतनस्थ। अर्थात यदि गीष्पति है क्या, गीष्पति फिर एक शब्द है, गीष्पति शब्द है देवगुरु बृहस्पति के लिए। यह वैरी भाव, शत्रु भाव छठे भाव में यदि हैं तो बल की हानि करते हैं, ताकत को कम कर देते हैं। यह ताकत सब प्रकार से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक कम कर देते हैं। शत्रु वृद्धि कराते हैं। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति नाना प्रकार के शत्रु बनते हैं। ऐसे कुटुंब का विरोध होता है, परिवार वाले भी बड़े विरोधी हो जाते हैं। द्रव्य नाश होता है, अर्थात पैसे का बहुत बड़ा नाश हो जाता है। चित्त में नाना प्रकार की चिंता बनी रहती है, नाना प्रकार की चिंता बनी रहती है चित्त में, यानी कि मन में असमय चिंता, बेमतलब की चिंता। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का शुभाशुभ फल है। यदि आपकी जन्म कुंडली में छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति, तो जान लीजिए कि आपके बहुत सारे शत्रु होंगे, इसमें कोई संशय नहीं।
सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति क्या कहते हैं, इसके लिए महर्षि गर्ग ने कहा है कि वाणी विधानेन धनागमम शान मार्ग प्रसंगे च मानवानाम स्त्री वर्ग सौख्य नृपतेश्चित चित्र शिखंडिनी सुनो मदनालयस्ते। चित्र शिखंडिनी सुनो, ये तो आपने शब्द पहले सुन लिया। देवगुरु बृहस्पति यह कहते हैं मदनालयस्ते, मदनालय। ये मदनालय कौन है? मद का आलय, जैसे मदिरालय होता है ऐसे मदनालय है यहाँ। मदनालय यानी कि सप्तम स्थान में कलत्र स्थान को पत्नी की कुंडली में पति का और पति की कुंडली में पत्नी के स्थान को मदनालय कहा गया है। यहाँ यदि बृहस्पति सप्तम स्थान में हो तो वाणिज्य कार्य से, व्यापार से धन की प्राप्ति होती है, अथवा परदेश जाने से धन की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग, कई सारे लोग कहते हैं हमारा तो फॉरेन में अच्छा बिजनेस चलेगा, हम फॉरेन में अच्छी नौकरी करते हैं, वहाँ अच्छी सैलरी मिलती है। यह सब तब है जबकि सप्तम स्थान में देवगुरु बृहस्पति है। प्रदेश में जाने से और स्त्री तथा राजा से सुख होता। ऐसे जातक की स्त्री बड़ी सकारात्मक होती है उस पुरुष के लिए, और स्त्री जातकों के लिए उनके पति बड़े सकारात्मक होते हैं इस मामले में, किसी भी मामले में जो उनकी मानसिकता है। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि सप्तम भाव में भी देवगुरु बृहस्पति बहुत उत्तम फल देते हैं। प्रिय दर्शकों, देवताओं के गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति, इसलिए वो उत्तम फल देते हैं। और देवगुरु बृहस्पति केवल छठे भाव को ले छोड़ के अब तक सभी स्थानों में फिलहाल लगभग सही फल दे रहे हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे, जैसा हमने पहले कहा था कि 8वें भाव से लेकर 12वें भाव तक देवगुरु बृहस्पति क्या फल देते हैं। लेकिन थोड़ी सी उतावली भी बहुत सारे दर्शकों को होती है, जिनको यह कि भाई इसका निदान क्या होगा। किसी जातक का यदि लग्न से लेकर सप्तम भाव तक बृहस्पति है और छठे भाव में खासकर बृहस्पति है, तो वो लोग बृहस्पति का क्या उपाय करें। वो बृहस्पति का जो उपाय है साधारण, अभी हालांकि हम वीडियो के अंत में आपको पूरा बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए आपको देवानां ऋषीणां गुरु कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रलोकेशं प्रणमामि बृहस्पतिं। देवानां ऋषीणां गुरु कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रलोकेशं प्रणमामि बृहस्पतिं। बृहस्पति के इस पौराणिक मंत्र का जाप यदि आप सुबह शाम करें, निश्चय ही लग्न से लेकर सप्तम भाव के जो देवगुरु बृहस्पति है उसमें जो विशेषकर अरिष्ट भाव है छठा, इसके जो अरिष्ट फल देवगुरु बृहस्पति देते हैं उसको न देखकर आपको यह शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, जहां पर हम आपको बताएंगे कि 8वें भाव से लेकर 12वें भाव तक देवगुरु बृहस्पति क्या फल देते हैं। और भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।